हैं, बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जा रही है उसमें तो अभी ये ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस भी कह रही है और सरकार भी कह रही है कि किसी गैंग से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए सुचारुता जी, जिस तरह से जिस शख्स को दिखाया जा रहा है कि वो घर में गया, हाँ। और जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो बाहर वापिस जितने से आया, उससे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो शख्स है कि जिसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया हो। क्योंकि जो शख्स चाकू से हमला करेगा वो इतना शांत नहीं हो सकता, और वो इतना ताकतवर भी शरीर से देखने से नहीं लगता कि सैफ अली खान को वो चाकू मारेगा और सैफ अली खान जी कहेंगे आओ मुझे यहाँ भी मारो, मुझे वहां भी मारो, मुझे यहाँ भी मारो, और फिर वो चुपचाप निकल जाएगा। मामला कुछ और है। ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और उस सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी सच्चाइयां आज तक बाहर नहीं आई, क्योंकि वो इसलिए बाहर नहीं आई क्योंकि खुद वो लोग नहीं चाहते कि वो सच्चाई बाहर आए। हाँ। जिस तरह से वो शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है उससे साफ पता चलता है कि उसको रास्ता दिया गया है कि आप जाइए। कहानी कुछ और है। जो लोग दिन के उजालों में सच नहीं बोलते उनसे आप रात के अंधेरों की सच्चाइयों की उम्मीद मत कीजिए। मुझे ये बिल्कुल जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये वो स्टोरी है जो समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर असलियत में स्टोरी कुछ और है। जो स्टोरी असली है वो मुझे लगता है कि पुलिस सही तरीके से निकालेगी या नहीं निकालेगी। मुझे पुलिस पर भी शंका है कि नहीं, आपको पुलिस पर शंका है, फिर आपको लग रहा है कि स्टोरी कुछ और है, तो फिर कैसे निकलेगी वो स्टोरी? आप बार बार कह रहे हैं एसीपी भूषण, हाँ, तो फिर तो स्टोरी नहीं निकल पाएगी। लेकिन अभी तक तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, इट कैन बी अ सिंपल केस ऑफ बर्गलरी, चोरी की एक घटना हो सकती है। अब मुझे नहीं पता है क्योंकि यहाँ से बहुत अनुभवी अफसर बैठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, क्या सर ये भी मुमकिन है कि चोरी के इरादे से आया हो, लेकिन क्योंकि हड़कंप मच गया उसने सोचा होगा चोरी करके निकल जाएंगे चुपचाप। अगर नहीं हड़कंप सा मच गया तो वो उस हड़कंप में कुछ लेकर गया नहीं, वो ऐसे ही निकल गया। इसीलिए हम ये सवाल अगर पूछ रहे हैं कि भाई चोरी क्यों नहीं हुई, अगर चोरी के लिए आया था तो ये पॉसिबल सा है, नहीं है? देखिए अभी तो पता नहीं कि उसको लेके गया कि नहीं गया, ये तो कंफर्म नहीं है। ये करीना कपूर के बयान में उनका है कि वो कह रही है कि कुछ चोरी नहीं। देखिए मैंने बताया ना आपको कि जब उसकी हिफ्ज़ा टूट गई तो फिर वो पैनिक में आके भागा होगा वहां से। और ये पुलिस जो है वो हर बयान जो भी कर रहे हो, देखिए पुलिस हर एंगल से इसको देख रही होगी, और अपने अगर जितने एंगल पुलिस बता देगी, जो साक्ष्य मिला है बता देगी, तो वो तो क्रिमिनल को फायदा होगा, तो नेचुरली वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जनता को टीवी के सामने वो नहीं बताएगी। हाँ। है ना, वो रंजिश भी हो सकती है, यहाँ पर हर चीज हो सकती है। वो पुलिस हर चीज देख रही होगी। और देखिए रंजिश जैसे चीज है ना, तो ये जो विक्टिम है उसकी फैमिली को पता होता है कि किससे रंजिश है और क्या हो सकता है। जैसे बाबा सिद्दीकी जी थे, उनके बारे में था कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सैफ अली खान साहब के बारे में कोई इस प्रकार की कोई बात कभी हुई नहीं पीछे, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात, और ना कोई ऐसी कभी उनकी कंट्रोवर्शियल कोई संगत थी, कुछ थी। तो हाँ, संजय जी क्या कह रहे हैं? मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार एसीपी भूषण बोलना चाह रहे हैं। एसीपी भूषण बोलिए, एसीपी भूषण बोलिए। देखिए सुचारुता, फिल्मी हीरो होना अलग बात है और असल अपराधी से वारदात होने। फिल्म हीरो तो एक झटके के अंदर 10 आदमियों को मार गिराता है, परंतु ये असली क्रिमिनल है। इससे निपटना केवल कयास लगाना और केवल गैस लगाने से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन सबूत पे चलती है। बड़े बड़े क्लेम करना, आपको याद है सुशांत राजपूत केस के अंदर हमने सैकड़ों डिबेट करी होंगी। आज तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ही सुपर जीरो हो गई है, बल्कि बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आज भी उसी स्टैंड पर है। तो बॉम्बे पुलिस को इस तरह खारिज कर देना। संजय गुप्ता जी जब पावर में थे तो मुंबई पुलिस की तारीफ करते थे, आज मुंबई पुलिस पर सवाल पैदा कर रहे हैं। सीबीआई 4.5 साल तक रिया चक्रवर्ती को मर्डर में ब्लेम नहीं कर पाई। तो ये केवल ख्वाबी संजय जी वो कह रहे हैं ये बड़ा पॉलिटिकल गेम है। आपने मुंबई पुलिस को उस समय तो क्लीन चिट दे रहे थे आप, आज दूसरे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, आज आप उसी मुंबई पुलिस पर सवाल उठा देते हैं क्योंकि सरकार आपकी नहीं है। नहीं, देखिए मैं इस बात को कह रहा हूं संजीव जी कि जिस तरह से वो शख्स उतर रहा है जीने से, उससे साफ ये प्रतीत होता है। मैं दोनों पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से वो शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है, क्या वो उसको देखने से ऐसा 1% भी लगता है कि वो चाकुओं से लड़ करके आया नीचे? मुझे बस सिर्फ इतना बता दीजिए। देखने में क्या लगता है वाली बात अलग है। उन्होंने सवाल ये पूछा कि सुशांत राजपूत के मामले में आप मुंबई पुलिस को आखिर तक कहते रहे वो सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो 3 दिन हुए, आप सवाल उठाने पहले दिन ही शुरू हो गए। आपने कहा ये तो गलत काम कर रहे हैं। पुलिस पे नहीं उठाया है, हमने तो सवाल ये उठाया है
कि जब घर के लोग ही सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते हो तो सच्चाई को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। घर के लोग सामने नहीं आने देना चाहते क्या सच्चाई? मानवी, आपको भी ये लग रहा है घर के लोग ही सच्चाई नहीं आने देना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा थी। कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो मुझे अभी लगता है, क्योंकि अभी जैसे तरीके से सैफ भी इस वक्त हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ मैं एक और तार जोड़ना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले गोविंदा के अपने ही पिस्टल से उसको चोट लग गई थी। उसे वो पिस्टल साफ कर रहा था, तो वहां पे भी मैं हल्का सा तार जोड़ना चाहती हूँ। वो भी एक मिस्ट्री थी, वो भी हमें पता नहीं लगा कैसे हुआ। गोविंदा के पास पिस्टल बहुत देर से थी और उसको पता है सेफ्टी लॉक क्या होता है। वो पिस्टल अपनी साफ कर रहा है और उसको लग गई और वहां पे वो बात दबा दी गई। वो खुल के सामने नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी ऐसे लग रहा था कि उसको अटैक हुआ है, लेकिन घर के लोग बाहर बताना नहीं चाहते क्योंकि ये एल कंपनी अपना खौफ पैदा करना चाहती है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर एक बार बता देती हूँ, फिर संजीव जी के पास जाती हूँ। मानवी, जो बात आप कह रही हैं कि बहुत सारी अनसुलझी मिस्ट्रीज रहती है, उसमें कई बार कई हद तक बहुत सी चीजें लोग खुद नहीं चाहते हैं कि सामने आए। एक बार मैं जो खबर आ रही है बता दूं कि आज रात 8 बजे दुर्ग पहुंच सकती है मुंबई पुलिस। संदिग्ध आरोपी है जिसे मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिसके बारे में अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि एक और संदिग्ध को पकड़ा है। उसी से पूछताछ करने के लिए दुर्ग पहुंच सकती है मुंबई पुलिस। आरोपी को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाएगा। सैफ मामले में दुर्ग से इसी संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये तस्वीर देखकर तो ये व्यक्ति उस जैसा लगता नहीं है जो सीसीटीवी में दिख रहा है। अभी शुरुआत में जानकारी आई कि शक्ल मिलने की वजह से पकड़ा गया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी परतें होती हैं, हमें नहीं पता है, कुछ खबरें ये आ रही हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस जैसा तो नहीं लग रहा है जो सीसीटीवी में दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है हम ऐसे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजीव जी, देखिए, आप काफी सारी चीजें देखते हैं। ये इस सेलिब्रिटी के ऊपर जब हमला होता है तो वहां पे हमला हुआ, सच है। उसकी बॉडी में एक नाइफ मिला, सच है। एक अपराधी नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिख रहा है, सच है। एक अपराधी सीढ़ियों से उतरते हुए दिख रहा है, सच है। जब चढ़ रहा है उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है, जब उतर रहा है तो उसके मुंह से कपड़ा हटा हुआ है, बस हवास हट रहा है। जब वो भाग रहा है तो वो देख रहा है सीसीटीवी लगा हुआ है। ये सारी चीजें झुटलाई थोड़ी जा सकती हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये तो कोई अंडरवर्ल्ड का काम है? अरे अंडरवर्ल्ड का काम होगा तो बहुत सॉफ्टिकेटेड हथियार यूज होंगे, बहुत शार्प नाइफ यूज होंगे, उतरते हुए चढ़ते हुए। ये हर हालत में एक परफेक्ट प्रोफाइल है, एक हैबिटेड कहते हैं क्रिमिनल की, एक थीफ की, जो बहुत आदतन हत्या कहते हैं क्रिमिनल है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मैं सच बता रहा हूं, ये पुलिस हार्डली 2-4 दिन के अंदर केस को क्रैक कर देगी। इसे पॉलिटिकल क्यों बनाना? अरे भाई, किसी के यहाँ पर एक आदतन क्रिमिनल घर में घुसकर अपने आप को ऐसी जगह पे पहुंचा देता है जहां पे नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि अपार्टमेंट की सिक्योरिटी के लैप्स है यहाँ पर। अपार्टमेंट की सिक्योरिटी कहाँ थी? अपार्टमेंट की क्या ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि एक स्टार के यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उनमें से कई सवाल ऐसे हैं